Hello students, welcome back once again to my YouTube channel. As you know, we have completed all our tutorial series of the first book, which was till differential calculus. So today onwards, let us start a new tutorial series of second book, and in that the first topic is integral calculus. Integral calculus, or you can say integration. So बच्चों सेकेंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन, और इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और कहने को बच्चों के लिए क्या है, ये सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट और सबसे आसान भी यही है। उसके लिए आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी और देखते रहना पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व करते रहना पड़ेगा। इंटीग्रेशन एक भ्रम है बच्चों के मन में कि बहुत मुश्किल है सर, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, होते हैं, बट अगर आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आसान हो जाएंगे सब कुछ। इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है इफ यू मेक प्रैक्टिस, इफ यू कीप्स ऑन प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंटीग्रेशन में कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। कहां से स्टार्ट करते हैं? डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। So, in differentiation सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि एवरी फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, पढ़ा था हमने। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है किसी भी इंटरवल आई में। ठीक है, किसी भी इंटरवल आई में एक फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन का, तो अगर आपको किस नाउ if you are having a derivative, तो एक क्वेश्चन दिमाग में घूमता है, जो ये डेरिवेटिव अवेलेबल है इसका अगर वापस फंक्शन फाइंड करना हो तो कैसे होगा? जैसे sin x का डेरिवेटिव cos x है, ठीक है ना, तो cos x मतलब sin का डेरिवेटिव cos है ना, cos। तो जो ये डेरिवेटिव cos है ये किसका है? साइन का। मतलब फंक्शन अगर आपको फाइंड करना हो तो साइन का है। तो हर बार तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते ना। अब आपने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व किए हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, किए हैं ना, तो उनका कुछ आंसर आता था। मतलब आप किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव किया आपने, उसका एक आंसर आया। ठीक है, अब जो अगर मान लो आपके पास वो आंसर है, वापस उस फंक्शन पे कैसे पहुंचेंगे? तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन सब में आपकी सहायता करेगा इंटीग्रेशन। क्या करेगा? इंटीग्रेशन। इट मींस आप क्यों करना क्या है, अब डेरिवेटिव से वापस फंक्शन पे आने के लिए क्या करेंगे? एंटी डेरिवेटिव। क्या करेंगे? एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव प्लेज अ रोल हियर टू फाइंड द फंक्शन बैक इफ डेरिवेटिव इज गिवन टू यू। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है, वापस फंक्शन फाइंड करना है, तो एंटी डेरिवेटिव प्लेज अ बिग रोल हियर। एंड उसी एंटी डेरिवेटिव को एक और नाम देते हैं प्रिमिटिव। क्या नाम देते हैं? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मींस फंक्शन जिसका आपको डेरिवेटिव गिवन है। एंड द फॉर्मूला जो ये आपका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेगा, द फॉर्मूला व्हिच फाइंड्स योर एंटी डेरिवेटिव इज नोन एज इनडेफिनिट इंटीग्रल। अब ये क्या नया चीज है, अभी बताएंगे इसके बारे में कि व्हाट इज इनडेफिनिट इंटीग्रल। एक डेफिनेट वर्ड भी यूज होगा यहाँ पर। तो एंड द प्रोसेस ऑफ दिस मतलब टू फाइंड व्हाट एंटी डेरिवेटिव इज नोन एज इंटीग्रेशन। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। नंबर वन, वेयर डेरिवेटिव इज गिवन एंड वी आर इंटरेस्टेड टू नो द फंक्शन। सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम किसी कर्व का क्या करेंगे? एरिया फाइंड करेंगे। तो आपको एक फंक्शन फाइंड करना है, डेरिवेटिव का बैक, और आपको कुछ कर्व्स का एरिया फाइंड करना है। और बेसिकली इंटीग्रेशन की जरूरत यहीं से समझी गई थी कि आपको कुछ कर्व्स दिए थे जिनका एरिया फाइंड करना पड़ता था। यू कैन से दैट इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अभी ज्यादा थ्योरी में ना जाते हुए थोड़ा सा समझाना स्टार्ट करता हूं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑल अबाउट। सो अब बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं। कोई फंक्शन है आपके पास, लेट f बी अ फंक्शन ऑफ x। तो बच्चों आपने ये सब पढ़ा है, d by dx of sin x पढ़ा है ना। d by dx of sin x क्या है?
cos x। अभी आपने 5th चैप्टर पढ़ा, 6th चैप्टर में आप एप्लीकेशन करके आए, वहां पर यूज किया आपने इसे, तो इट इज cos x। नाउ अब आपको बच्चों ये पता है, देखिए ये चीज cos पता है, आपको वापस यहां जाना है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया था इनडेफिनिट इंटीग्रल, तो मैं उसको थोड़ा सा अभी बता रहा हूं, क्योंकि इंटीग्रेशन दो तरह का है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। मैं थोड़ा पहले इनडेफिनिट के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में, आगे फिर डेफिनिट के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो इनडेफिनिट का मतलब समझने की कोशिश करना, dy dx ऑफ sin x plus 1 where 1 is any constant, तो again its derivative is cos x, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। dy dx ऑफ sin x plus 2, अगेन बच्चों इट इज अगेन cos x, है ना। फिर डेरिवेटिव ऑफ, इन द सेम वे इफ आई राइट एनी कांस्टेंट हियर c, अब दिस c इज एनी कांस्टेंट, arbitrary constant, I am using a word arbitrary means which can change like 1 2 3 4 5, जो चेंज होता रहेगा आपका। तो sin x plus c, आंसर इज cos x। c का डेरिवेटिव फिर से 0, आप बहुत पढ़ चुके हो 5th चैप्टर के अंदर, नो प्रॉब्लम। तो डेरिवेटिव sin x plus c इज cos x। मैं क्यों बता रहा हूं आपको यहाँ पर, यही तो बच्चा आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल है। एक्चुअली अभी मैं यहाँ पर यूज करने वाला सिंबल कि जैसे dy by dx आपको दिया है fx, dy by dx क्या दिया है, fx दिया है ना। तो किसका डेरिवेटिव है ये fx बच्चों, ये y का डेरिवेटिव है ये fx, मान लो कुछ भी। अब आपको क्या करना है, ये y की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ y becomes, so I'm using a symbol here now for integration, that is this one। आप थोड़ा सीखें इसको, this one, this one, this one। साइंस वाले बच्चे फिजिक्स में 11th क्लास में यूज कर चुके हैं, उनको नया सिंबल नहीं है, बट कुछ बच्चे जो आर्ट्स वाले हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स वाले हैं, उनके लिए थोड़ा नया सिंबल हो सकता है। तो दिस इज इंटीग्रेशन fx एंड दिस इज व्हाट, dx। सो y जो आपको फंक्शन फाइंड करना है, दैट y इज योर fx dx, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर प्लस c। c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कौन सा, ये वाला बेटा, ये जो c आप यूज कर रहे हो, क्योंकि जब यहां से वापस यहां पर आएंगे, ठीक है ना, cos x का डेरिवेटिव। तो अब अगर आप यहां से देखें कि आपको cos x का करना है इंटीग्रेशन, तो sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो cos x का वापस एंटी डेरिवेटिव क्या है, sin x है, तो दैट इज sin x। बच्चों वी विल ऐड सम कांस्टेंट हियर। क्यों कर रहे हैं कांस्टेंट, क्योंकि आप देखेंगे ना, क्योंकि sin का डेरिवेटिव भी cos है, sin x plus 1 का भी cos है, sin x plus 2 का भी cos है, सबका तो cos है। एक और थोड़ा सा एग्जांपल से आप समझें, आपको लग रहा है कि थोड़ा लेंथी हो रहा है लेक्चर, बट प्लीज एक बार आप अच्छे से समझ लें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या है इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑल अबाउट, राइट। सो अब देखिए थोड़ा आप यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2x, पता है ना आपको, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 क्या है, अगेन 2x है ना। फिर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, और इफ यू राइट एनी कांस्टेंट c हियर इट इज अगेन 2x, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं x स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसल, तो ये कितना हो गया, x हो गया। सिमिलरली बच्चों अगर यहाँ पर 2 लिख देंगे तो फिर से ये क्या हो गया, x, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। अब आप समझे ध्यान से, वापिस आपको इस x का करना है इंटीग्रेशन, x dx, तो यू विल गेट x स्क्वायर बाई 2। अभी जो प्लस सी नहीं लिख रहा, मतलब समझे आप, ये जो x स्क्वायर है, क्योंकि ये x स्क्वायर किसके इक्वल है, हम इसको y मान लेते हैं, आप ग्राफ बनाएंगे इसका, तो यू सी y इक्वल टू x स्क्वायर क्या है, इट्स अ पैराबोला। सो इट्स अ पैराबोला, इफ यू डू नॉट ऐड एनीथिंग हियर इट इज लाइक दिस, राइट। बट इफ यू ऐड 1 हियर, it shift to 1 in it and it will go in this way.
if you add 2 here it will go in this way. It means क्या हो रहा है, the nature of the function is same, जो हर बार तो पैराबोला हो रहा है ना, लेकिन वो 1 जो है कभी यहाँ पर रहा है कभी यहाँ पर रहा है और इसके ऊपर, और even if you write -2 here तो it will be -2 downside, तो ऐसे बनेगा. It means indefinite, मतलब you have many parabolas for this integration. इसके इंटीग्रेशन का जो अंतर, जिसके लिए जो फंक्शन आ रहा है, you may graph, you may plot different parabolas here. That's why हम यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, always we will write constant of integration. समझ में आया सबको? तो this is the idea of C. तो जो C बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि सर क्यों ऐड कर रहे हैं, तो this is the logic to add C है. तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझते हैं जो इसमें यूज होने वाली है, जैसे कि इंटीग्रेशन fx dx. तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ fx with respect to x. fx in fx dx, इसका मतलब क्या है कि ये fx जो है इसको क्या बोला जाएगा, तो this fx is known as इंटीग्रेंड. मतलब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है. x का मतलब क्या है, x का मतलब यहां पर है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेट का मतलब क्या है, तो टू फाइंड इंटीग्रल, इंटीग्रेशन अ प्रोसेस, डिफरेंशिएशन अ प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन अ प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रेशन. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C जो हम हर बार लिखते हैं. लेट्स डिस्कस सम फॉर्मूलाज, थोड़े जो बेसिक फॉर्मूलेज आपने जब डेरिवेटिव से वापस इंटीग्रेशन पे आ सकते हो वो लिखते हैं. लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपके स्ट्रेट फॉर्मूलेज जो आप डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन पे आए हैं, जो डायरेक्ट आप लाए हैं. अभी मैं मेथड्स की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप डायरेक्टली डेरिवेटिव से शिफ्ट होकर आए हैं. तो ये बच्चा अभी मैंने क्या बताया आपको, sin x का इंटीग्रेशन. तो आपको ढूंढना है दिमाग में बाय इंस्पेक्शन, sin किसका डेरिवेटिव था, किसका डेरिवेटिव sin, cos की फॉर्म में आता. cos का डेरिवेटिव क्या था, माइनस sin था. cos का डेरिवेटिव माइनस sin, तो sin का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c आपको लगाते रहना है, बहुत बता चुका हूं c के बारे में आपको मैं. फिर cos x किसका डेरिवेटिव था, sin x का था, तो cos का इंटीग्रेशन sin x. sec स्क्वायर किसका था, sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, सोचो, tan x का, so it is tan x. cosec स्क्वायर x किसका था, cot x का था, माइनस cosec स्क्वायर x था ना, तो इसका हो जाएगा माइनस cot x, तो माइनस cot x प्लस c. sec x tan x, sec x, cosec x cot x, माइनस cosec x cot x होता था ना, किसका, डेरिवेटिव ऑफ cosec x, तो ये नेगेटिव हो जाएगा cosec x. इंपॉर्टेंट वन, x टू द पावर n कितना एप्लीकेशन में यूज किया आपने, चैप्टर नंबर 6 में है ना, और चैप्टर 5 में तो करते थे. क्या था डेरिवेटिव इसका, nx n-1. अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, रिवर्स है ना उसका. सो इंटीग्रेशन के लिए बच्चों आप यहां करेंगे n+1 डिवाइड बाय n+1, x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1. जो बच्चे कॉमर्स के हैं खास तौर से आगे जो पढ़ेंगे उनको एप्लीकेशन मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है. सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों यहाँ पर n जो है -1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर n-1 हो गया तो इट विल नॉट डिफाइन, नहीं हो पाएगा ना ये. बट n तो -1 तो होगा ना, -1 तो हो सकता है ना. x टू द पावर -1 इट विल बी रिटन एज 1/x. सो व्हेन इट इज 1/x किसका डेरिवेटिव था, 1/x किसका डेरिवेटिव था, ln x a to the power x. the only function इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक ही है. a to the power x it behaves like this, तो a to the power divided by ln a plus c, और a any constant. अब कुछ बच्चे स्टार्टिंग बहुत कंफ्यूजन में जीरो बोल देते हैं. a है ये,
डेरिवेटिव नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। a तो जो भी कांस्टेंट होगा उसका इंटीग्रेशन साथ में वो वेरिएबल लगा देंगे, कौन सा, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ax प्लस c। और दो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, बहुत काम के फॉर्मूले हैं बच्चों। आपने जब मैं डेरिवेटिव पढ़ा रहा था आपको तो बता रहा था मैं डेरिवेटिव ऑफ रूट x, बोलता था ना बार बार, डेरिवेटिव ऑफ रूट फंक्शन दैट इज 1/2 रूट फंक्शन या 1/2 रूट x। तो अगर आपके पास अब इसका करना है इंटीग्रेशन 1/रूट x का, तो इट इज 2 रूट x। एक और बताया था मैंने, बहुत काम का है ये भी, बहुत यूज होगा डायरेक्ट, 1/x²। डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x², बताया था ना, काफी डायरेक्ट यूज करते थे हम इसको। तो ऐसे ही अगर इसको 1/x² का करना है इंटीग्रेशन, इसके लिए आपका ये वाला फॉर्मूला हेल्प करेगा, x⁻² हो जाएगा, यहां करके देख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इट इज -1/x + c। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, बहुत फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन में, खत्म होने का नाम ही नहीं होगा। बस करना है तो कैसे, आसान कैसे करेंगे, प्रैक्टिस से। और एक बात बताता हूं आपको इंटीग्रेशन के बारे में, अक्सर अपने बच्चों को बोलता हूं, ठीक है, इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ राइट सब्स्टिट्यूशन। सही से दिमाग स्टिक डायरेक्शन में गया सो तो हो गया, और नहीं तो बैठे रहो लेके क्वेश्चन को, होगा ही नहीं सो। हाँ, उसका आपको टेक्निक पता है, राइट वे में आपको डायरेक्शन पता है तो हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत लंबा चलने वाला है सीरीज, आई विल मेक लॉट ऑफ वीडियोस फॉर दिस। हर टेक्निक के लिए, हर टाइप के लिए आपको अच्छे से सिखाया जाएगा इंटीग्रेशन। कंपटीशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, और आने वाले चैप्टर्स के लिए, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और ग्रेजुएशन, आप अगर आप आगे जाएंगे कभी बीटेक में या कहीं पर भी पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, कॉमर्स वाले कहीं पर भी एप्लीकेशन यहाँ यूज करेंगे, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। सो लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज 7. So find the antiderivative of the first 5 problems with the method of inspection. इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, अब खैर ऐसा कभी आएगा नहीं कि इंस्पेक्शन से करो, आपको तो अपना नॉर्मल मेथड यूज करना है। बट इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि sin x का डेरिवेटिव cos है, sin का डेरिवेटिव cos है, तो ऐसे ही इंस्पेक्शन से cos का वापस इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। तो इंस्पेक्शन बस ऐसा हो सकता है कि जहां पर आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो वहां पर आपको यूज करेंगे सोल्व करने के लिए, अदरवाइज ये नहीं आएगा कि इंस्पेक्शन से करिए, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, ये सिंबल आपको लगाना है, दिया नहीं आपको लेकिन बोला है कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव, तो sin x के आगे लगाओगे तभी तो आप लिखोगे ना एंटी डेरिवेटिव। और जैसे आप ये लिखेंगे इसके पीछे dx जरूर लिखें, बिना dx के आप जैसे आप डेरिवेटिव करते तो लिखते हो ना d/dx, है ना, किसी को प्लस करना है तो लिखते हो ना प्लस। तो बेटा ये भी क्या है, एक फंक्शन है, ये भी एक मशीन है। ये जो लिखा ना सिंबल, दिस सिंबल एंड dx इज अ मशीन, कि आपने किसी फंक्शन पे लगाया आउटपुट कुछ निकल के आएगा, तो मशीन है बेसिकली, मैथमेटिकल मशीन। तो sin 2x, तो अभी देखा आपने, मैंने फॉर्मूले भी लिखे थे, वो भी आप यूज कर सकते हो, किसको जानना है कि इंस्पेक्शन से किया कैसे किया है ना। तो फॉर्मूला तो है ही, आपको पता है ना, साइन का इंटीग्रेशन, थोड़े से बच्चे स्टार्टिंग में कंफ्यूज होंगे, बोलते हैं सर cos का sin x ऐसे। तो साइन का आपको देखना, साइन किसका डेरिवेटिव था, माइनस को, तो cos का था माइनस साइन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -cos 2x + c। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर कि यहां पर जैसे आपको ये कोई मल्टीपल दिखेगा, ठीक है, जैसे कि यहां पर आपको कोई भी जो मल्टीपल होगा, x का जो भी मल्टीपल होगा, नॉर्मली डेरिवेटिव में क्या करते हैं हम, इससे मल्टीप्लाई करते थे ना, कि फिर बाद में 2x का डेरिवेटिव 2, वो चेन रूल आपको याद होगा। इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स ऑफ दैट, यहां पर आपको डिवाइड करना है 2 से। दिस इज आंसर, सो सिंपल इंटीग्रेशन। cos 3x sin 3x, 3 से डिवाइड कर देना है। सिमिलरली e⁻²x सेम रहेगा, तो आपको पता ही था, 2 से डिवाइड कर देना है, सी बार बार लिखते रहें। फिर इसके लगाते हैं, अभी 2 हैं, अब हमने डेरिवेटिव में अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा था ना,
तो उसके लिए अलजेब्रा है, तो इसके लिए क्यों नहीं अलजेब्रा होगा। f प्लस जी और f माइनस जी का अगर आपको करना है इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, ये f है ये g है, तो अलग अलग फंक्शन है, तो दोनों का अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन। -4 बाहर लिख लीजिए e⁻3x लाइक दिस। अभी आपने पढ़ा है sin 2x माइनस cos 2x बाई 2, 4 e⁻3x बाय 3 प्लस c। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। अब स्टार्ट तो करिए और प्रैक्टिस करते हैं इंटीग्रेशन में, और कुछ नहीं है, जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ओनली। इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन 6 आगे दिया आपको, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको सिंबल भी दिया यहाँ पर, तो अभी देखिए ये आसान से स्ट्रेट थे आपके लगाए यहाँ पर अब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड की फॉर्म में है। बस आप ध्यान रखें इंटीग्रेशन करते हुए, ध्यान रखना आपको कि जब तक फंक्शंस प्लस और माइनस से इसकी फॉर्म में सेपरेट ना हो, यू कैन नॉट इंटीग्रेट देम। अभी हम कोई प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल की बात नहीं कर रहे, आपको सिर्फ अभी fx प्लस gx और fx माइनस gx की फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करना है, फिर उसका आपको करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन अलग ये प्लस की फॉर्म में है, तो आप कर लेंगे सिर्फ 4 e3x और 1 को आप लिख लेंगे अलग। तो 4 अभी बताया e3x डिवाइड बाय 3 और 1 का इंटीग्रेशन 0 मत कर देना, 1 मैंने बताया था कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x, तो x हो जाएगा ना। ठीक है, देन अब ये देखिए ये fx एक फंक्शन है, मान लीजिए दूसरा फंक्शन है, दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई तो कर लो ना, मल्टीप्लाई सिंपलीफाई कर लो इसको। जब तक आप उसको प्लस माइनस की फॉर्म में सेपरेट नहीं करोगे, यू कैन नॉट इंटीग्रेट। सो आप इसको x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट x स्क्वायर, x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1 एंड देन इंटीग्रेट। कौन सा फॉर्मूला, x टू द पावर n वाला आ गया ना, x टू द पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, पावर 1 ऐड कर दीजिए, नीचे भी उसी से डिवाइड कर दीजिए, सो इट विल बी x टू द पावर 2 प्लस 1 3 बाय जो पावर लिखा वही नीचे लिखना है, 1 बनाया दो पर x प्लस c। ये देखिए ध्यान से, होल स्क्वायर है, आता है खोलना, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्विकली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज x प्लस 1 बाई x माइनस 2ab। 12वीं क्लास में हो, कट गया ना, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस। नाउ वी आर हैविंग थ्री फंक्शंस प्लस और माइनस की फॉर्म में, तो सबको अलग अलग लिख लो, x का इंटीग्रेशन, 1 बाई x का इंटीग्रेशन, 2 का इंटीग्रेशन। तो बच्चों x का x स्क्वायर बाई 2, वो पैराबोला बताया था, फॉर्मूला है लगा दो, 1 बाई x log x ln x और 2 कांस्टेंट है तो 2x प्लस c। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर इसका c इसका c इसका c कांस्टेंट है, तीनों को ऐड कर दो फिर c, है ना। नेक्स्ट डिवीजन में आ गया, तो ये डिवीजन में है, जैसे यहाँ पर हमने इसको क्या करा, मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड कर लो, तो सबके नीचे से x स्क्वायर को अलग अलग कर लो, x क्यूब बाई x स्क्वायर, 5x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, 4 बाई x स्क्वायर, कट कर लो, इट इज x dx प्लस 5 dx माइनस 4x टू द पावर माइनस 2 dx। लगा लो, कौन सा फॉर्मूला, बार बार ये लगाना है, लगाते रहिए। नेक्स्ट ऐसे कर लो, इसका मतलब क्या है, x टू द पावर 1/2, तो इसके नीचे अलग आएगा, तो 3 और माइनस 1/2 5/2। डिवीजन है ना, तो डिवीजन में क्या होता है, बेस आर सेम, पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, इट इज 3x टू द पावर 1/2, तो 1/2 हो गया, 4x टू द पावर माइनस 1/2 कर लीजिए आप, छोड़ देता हूं आपके लिए। नेक्स्ट खाली x, अब पिछले बार में खाली क्या है, एक वैल्यू है, इस बार x माइनस 1 है, तो इस बार सबके नीचे x माइनस 1 लिखने से काम नहीं चलने वाला, कैसे कैंसिल करोगे, x क्यूब बाई x माइनस 1। सो ट्राई टू डिवाइड, 9th क्लास में सीखा आपने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, और अब क्यों करोगे, बड़े हो गए हो, ट्राई टू फैक्टराइज न्यूमरेटर। दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, x स्क्वायर, x माइनस 1 आगे है x माइनस 1,
तो आपको यहाँ से दिखा कॉमन एक्स स्क्वायर, वहां से 1 लिखा एंड x माइनस 1। स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, फैक्टराइजेशन आपको आना है। x माइनस 1 कैंसिल आउट x स्क्वायर, x क्यूब बाई 3 1 x देन प्लस। चल रहा है ना सही स्पीड में, हो रहा है काम? होगा, डेफिनेटली होगा, मेहनत करते रहें। पहली क्लास मत छोड़ना बस। कोई बच्चा बीच में मत घुस जाना कि 7.3 से करना स्टार्ट कर देते इंटीग्रेशन, नहीं, कभी नहीं होगा। घुस के भी देख लेना हाउ मच यू आर ब्रिलियंट, कितने हो। 7.3 में सीधा घुसोगे, 1 2 नहीं करोगे, गया इंटीग्रेशन, दिमाग में नहीं घुसने वाला। तो पहले 1 करके आना है जरूरी, राइट। आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, वी आर हैविंग अगेन इन मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, रूट में है मल्टीप्लिकेशन, तो रूट में बेस सेम पावर्स, इन मल्टीप्लिकेशन बेस सेम पावर्स गेट एडेड। तो इसका मतलब क्या है, रूट x का मतलब x टू द पावर 1/2, तो इसका मतलब है x टू द पावर 1/2। तो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 में 1/2 ऐड करेंगे, यू गेट 5/2। यहाँ 1 है पावर, इसमें 1/2 ऐड करेंगे 3/2, 3x टू द पावर 1/2। आपको करना है इसका इंटीग्रेशन, कैसे करेंगे, 3x टू द पावर 5/2 है ना, प्लस 1 कर दीजिए, 6/2 मत कर देना, 5/2 प्लस 1 6/2 मत कर देना, एलसीएम लेना 2, तो 5/2 प्लस 1 2 एलसीएम 7/2 बनेगा बाद में, एंड डिवाइड बाय जो भी यहाँ पर लिखेंगे आप 7/2 वही नीचे लिखेंगे, और फिर ये 7/2 क्या बन जाएगा, 2 पर जाकर 6/7 बन जाएगा। देन इट इज 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 5/2, क्योंकि 3/2 प्लस 1 5/2 बनना है, 1/2 प्लस 1 बाद में 3/2 बनना है। तो दिस इज इंटीग्रेशन। अब ये थोड़ा सा आप लिख लेना, 2 पर, इसका 2 पर, इसका भी 2 पर। ट्रिग्नोमेट्री पे आ गए। सो ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ट्रिग्नोमेट्री से घबराना नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही घबराहट थोड़ी हो जाती है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप जो आगे बढ़ने वाले हैं ना, 7.2 7.3 और आगे बढ़ोगे, अभी 7.3 तो आने वाली है, टोटली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ तो ट्रिग्नोमेट्री उसमें, और मैं बताता था आपको 11th क्लास में, कर लो इसको अच्छे से। तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज सब बताएंगे आपको, बने रहे बस। तो sec x इट इज sec square x प्लस sec x tan x। तो ये तो सिंपल वाला लग रहा है मुझे। sec square x किसका डेरिवेटिव था, tan x का, या sec square x का इंटीग्रेशन अभी मैंने लिखे थे सबसे पहले स्टार्टिंग में, इंटीग्रेशन इज tan x, और ये किसका है sec x प्लस, अभी सीधे चल रहे हैं बिल्कुल सीधा, अभी उंगली टेढ़ी नहीं करी आपने, सब कुछ सीधा चल रहा है। डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से वापस डिफरेंशिएशन, वापस आ रहे हैं सिंपल, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा। अब यहां मत कर देना कि सर sec स्क्वायर का क्या है tan x, cosec स्क्वायर का क्या है माइनस cot x, नहीं करना ऐसा। क्यों नहीं करना, बताया था, प्लस माइनस की फॉर्म में फंक्शन होगा तभी ऐसा कर सकते हैं, ये तो डिवीजन में है बच्चों। अभी ये रूल्स हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, अभी मत कर देना ऐसा काम। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, sec स्क्वायर 1 बाय cos स्क्वायर, cosec स्क्वायर 1 बाय sin स्क्वायर, है ना, 1 बाय cos स्क्वायर 1 बाय sin स्क्वायर, ये ऊपर भेजो, क्या बन गया tan स्क्वायर। tan स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, किसी का भी नहीं था, तो फिर इंटीग्रेशन भी नहीं होगा, डायरेक्टली होगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं, ये मैं सोचना कि सर ने बोल दिया कि नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं होगा, तो क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या आइडेंटिटी, tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x माइनस 1, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अभी तो लिखा है tan x, तो tan x और 1 का x प्लस c। वो देखिए, छोड़ देता हूं आपके लिए, हिंट देता हूं, 2 के नीचे अलग लिख लो, 3 sin के नीचे अलग लिख लो, तो 2 के नीचे cos स्क्वायर sec स्क्वायर बन जाएगा, sin के नीचे sec tan बन जाएगा। दिस इज द आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द फैक्टराइज, यही एक बढ़िया क्वेश्चन है इसके अंदर, बस और कुछ नहीं है। क्या करना है, fx फाइंड करना है। तो बताया था ना, क्या बताया था कि dy by dx अगर fx है कोई, तो ये फाइंड करना है, ये y क्या बताया इसके बारे में, इंटीग्रेशन fx dx। तो ऐसे ही मान लो ये fx है और ये फाइंड करना है
then this fx is nothing but integration 4x cube minus 3x to the power minus 4 and plus constant c, constant of integration. तो सिंपली है, सोल्व करेंगे. इट इज 4x4 by 4 माइनस 3x माइनस 4 है, उल्टा हो जाएगा इसमें, प्लस 1 करते ही माइनस 3 बाय माइनस 3 प्लस c. तो ये कैंसिल हुआ इससे. अब ये c फाइंड करना आपको यहाँ पर. कैसे पता लगेगा? बोला है इसने f2 is 0, मतलब when x is 2 your function is 0. तो ये तो अभी आपने क्या है, c कांस्टेंट. अब ये पर्टिकुलर एक आंसर के बारे में पूछ रहा है कि खाली पर्टिकुलर आंसर निकालिए. उसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी जगह फंक्शन की जगह 0 पुट कर देंगे और x की जगह 2 पुट कर देंगे. तो when you put 2 it is 16 minus plus x to the power minus 3 1 by 8 plus c. तो c की वैल्यू आएगी 129 by 8 नेगेटिव. अब इस c की जगह रिवर्स पुट कर देंगे इसे आप यहाँ पर, जो आपका ये c है यहाँ पर इधर पुट करेंगे. तो योर फंक्शन इज x4 माइनस प्लस 1 by x3 minus 129 by 8. इट इज a ऑप्शन दिया ना. सो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से लगा ये. बाकी मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, सारे मैंने नहीं किए, आप भी करके देखना. इनकी हेल्प लेना. कोई डिफिकल्टी है मुझे कमेंट में जरूर लिखना.